अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41 फ्रेंड्स। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तानी हुकूमत ने ई पासपोर्ट जारी करने का ऐलान किया है और ये ऐलान सिर्फ इस हुकूमत की तरफ से नहीं है। इससे पहले भी जो पीटीआई की हुकूमत थी उसने भी इस सिलसिले में ऐलान किया था। पिछले साल 2022 में मार्च में उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उस पर कोई खातिर ख्वाह अमल ना हो सका। तो उम्मीद है कि अब इस पर अमल हो जाएगा इस हुकूमत में। अब बात करते हैं कि के ई पासपोर्ट इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके फ्यूचर क्या हैं, इसकी फ़ीस क्या है? ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं कि ई पासपोर्ट होता क्या चीज़ है क्या? ये इस तरह का एक चिप होता है। ये पासपोर्ट सेम उसी तरह पासपोर्ट होता है, लेकिन उसमें इस तरह का चिप होता है जैसा कि हमारे स्मार्ट कार्ड में होता है पाकिस्तान में। इधर जो आईडीज़ हैं इधर भी इनमें ये चिप होता है और ये चिप में आपकी सारी डिटेल होगी, आपकी सारी तफ़सील होगी, उसमें आपका पूरा डाटा होगा। तो ये है कि ये सिलसिला होगा जिस तरह आपके आईडी में होता है नॉर्मली जैसे ही। अब ई पासपोर्ट को दुनिया का सबसे महफूज तरीन पासपोर्ट समझा जाता है और आईसीए जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक भी ये पासपोर्ट समझा जाता है। जो स्टैंडर्ड है ना, तो उसी लेवल पर ये आईसीए जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पर बात करते हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे हैं कि सबसे पहले जो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको लंबी-लंबी कतारों में इमिग्रेशन में वहाँ पर आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पर एयरपोर्ट का जो सिस्टम है वो तेज़ हो जाएगा। आपको पता है ना कि आप एयरपोर्ट पे आते हैं, वहाँ पर बैग्स, ये चेकिंग, वो चेकिंग, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, तो इससे लोग उकता जाते हैं। लेकिन जब आपके पास ई-पासपोर्ट होगा, तो आप स्मूथली एयरपोर्ट से गुज़र पाएँगे और आपको ज़्यादा देर लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, चेकिंग्स के लिए आपको ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक फ़ायदा तो है और दूसरा फ़ायदा है कि ई-गेट्स जो हैं लगाए जाएँगे। ई-गेट्स क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पर जो यूएई में जो पाकिस्तानी आते हैं, उनको पता है। आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और सीधा ही आप निकल जाते हैं। आपको ज़्यादा इमिग्रेशन में नहीं खड़ा होना पड़ता। तो ई-पासपोर्ट आप बेसिकली ई-गेट्स पर आप जाते हैं और आप पर वक़्त आएगा जैसे ही आप मे बी अल्लाह आपको मौका दे आप दूसरे मुल्कों में जाएँ, इंटरनेशनल मुल्कों में, तो आपको पता चल जाएगा। आपका ये पुराना पासपोर्ट ही हम स्कैन करते हैं और उनकी मशीनों में इतनी ताकत है कि उसी को स्कैन करके हम निकल जाते हैं। किस तरह निकलते हैं? पासपोर्ट स्कैन करते हैं, एक कैमरा होता है, उसके अंदर देखते हैं, आँखों का स्कैनिंग होती है और दूसरा गेट आपके लिए खुल जाता है और आप सीधा पास कर जाते हैं। तो एक तो ये है कि ई-गेट्स लगने से जो एयरपोर्ट का सिस्टम है वो तेज़ हो जाएगा, आपके लिए भी आसानी रहेगी और दूसरे मुसाफ़िरों के लिए भी आसानी रहेगी। इसके अलावा जो लंबी लाइन्स का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले कुछ सालों में उन लोगों को जो तरक्की प ममालिक हैं, जो पज़ीर ममालिक हैं, जिन्होंने तरक्की ऑलरेडी की हुई है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के मुल्क हैं, वो सिर्फ़ उन लोगों को वीज़ा इश्यू करेंगे जिनके पास ई-पासपोर्ट होगा। तो ये भी इसका एक बड़ा फ़ायदा है और ये है कि जो ई-गेट्स हैं, हमसे पहले जो ममालिक हैं, यानी कि बांग्लादेश जैसे मुल्क ने भी ई-गेट्स लगा लिए हैं और ई-पासपोर्ट इश्यू करना शुरू कर दिए हैं और इसके साथ-साथ इसकी फ़ीसेस क्या होंगी? मैं आपको बताते चलूँ कि 5 साल का अगर आपका जो है पासपोर्ट बनवा रहे हैं 5 साल के लिए, जो नॉर्मल पासपोर्ट है 3500 में निकलता है। लेकिन ई-पासपोर्ट जो है, ये इसकी कीमत जो होगी नॉर्मल 5 साल के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 9,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे और अगर आप अर्जेंट के लिए 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप जो है 10 साल के लिए अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आपको इसके लिए 3,500 रुपए नॉर्मल के लिए पे करने पड़ेंगे और अर्जेंट बेसिस पर बनवा रहे हैं तो आपको 22,500 के करीब पैसे देने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये खबर उन पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेनिफिट है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। हम पाकिस्तानियों को जब बाहर ममालिक में जाते हैं, हमें बहुत मसला होता है इमिग्रेशन में खड़ा होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जब पाकिस्तानी आते हैं एयरपोर्ट पे, आपको शायद नहीं मालूम, दुबई में, अबू धाबी में एयरपोर्ट्स में लंबी लाइनें होती थी, इतनी कुफ़त होती थी, यकीन जाने। ये तो अभी बहुत बेहतर हो गया, हम जाते हैं, स्कैन करते हैं। तो उस वक़्त क्या होता है कि एक जहाज़ खाली होता है और अगर उसके ऊपर दूसरा जहाज़ खाली हो जाता है, तो इमिग्रेशन सिलसिला जो है वो बढ़ जाता था। तो लाइन्स लगी होती थी और इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुफ़त उठानी पड़ती थी, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अब सिलसिला ये हो गया है कि हम स्कैन करते हैं। हाँ, जिनके पासपोर्ट स्कैन नहीं होंगे, तो यानी कि वो मशीन स्कैन नहीं करती, तो फिर हाँ, वो उसको इमिग्रेशन में 2 आदमी बैठे होते हैं, उनकी तरफ भेज दिया जाता है। आप जब भी यूएई आएँ, अगर आप नए हैं, तो आपको पासपोर्ट स्कैन करना है। मेबी आपका पासपोर्ट नया होगा, तो यहाँ पर वो चिप ना भी लगे हो, तो आप पासपोर्ट स्कैन कर सकते हैं। आप पासपोर्ट स्कैन करें, आप ई-गेट आपके लिए खुल जाएगा। फिर वहाँ पर आपने खड़ा होना है और आपको कैमरा दिख रहा होगा, वो आपको पिक्चर दिखाएगा कि अपनी आँखें इसकी तरफ देखें, कैमरे की तरफ। वो आपकी आँखें स्कैन करेगा और फिर दूसरा गेट आपके लिए खुल जाएगा और आप सीधा निकल जाएँगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि इस पर अमल होगा और आने वाले वक़्तों में
पाकिस्तानियों के लिए और आसानी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल 41 पर नए हैं तो मैं आपको बताते चलूँ कि मैं यूएई में जॉब रिलेटेड और इस तरह की और कोई न्यूज़ होती है तो आप लोगों को आगाह करता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं 41 पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को फ़ॉलो कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।